हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शबीर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में। दोस्तों, हमारे चैनल मोटिवेशनल कोट्स में लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी और उनको जो जीवनियाँ हैं, जो गोट्स हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जो लोग हैं, उनके बारे में, उनकी जीवनी और उनके जो लेख हैं या उनकी जो सीखें हैं, उनको बताकर हम लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में। दोस्तों, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 में बंगा नामक गांव में हुआ। दोस्तों, इनके पिता का नाम किशन सिंह था और इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में। दोस्तों, एक छोटा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा खेत में जाकर छोटी छोटी स्टिक यानी कि डंडियाँ उसको मिट्टी में लगा रहा है। और दोस्तों, जब उनके पिता ये देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो वो लड़का बताता है कि ये मैं बंदूकें उगा रहा हूँ, इनसे मैं बड़ा होकर अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ादी दिलाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे भगत सिंह जी। इनके चाचा अजीत सिंह जी, वो भी एक क्रांति कर रहे हैं। उनके भी बहुत योगदान रहा है हमारे जो क्रांति आई है हमारे देश में। तो दोस्तों, 1928 में जो साइमन नाम की एक जो कमीशन थी, वो बहुत ही बुरे रूल्स इंडिया पे लागू करना चाहती थी। तो दोस्तों, इस जो साइमन को रोकने के लिए भगत सिंह जी, जो लाला लाजपत राय हैं, वो नारे लगा रहे थे। दोस्तों, बहुत ही बड़े इकट्ठ में जो साइमन गो बैक के जो नारे लगाए जा रहे थे, उसमें पुलिस का लाठीचार्ज होता है। दोस्तों, उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, जो लाला लाजपत राय जिनकी डेथ होती है, उनको बदला लेने के लिए जो भगत सिंह जी हैं, वो गलती से सॉन्डर्स को मार देते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने जो पहली और आखिरी बार मेरे हिसाब से जो बंदूक उठाई थी, वो थी सॉन्डर्स को मारने के लिए। तो दोस्तों, सॉन्डर्स के मरने के बाद जो 1929 में, दोस्तों 1929 में इन्होंने, दोस्तों, जो सेंट्रल जो कोर्ट थी, जो कि असेंबली थी, सेंट्रल असेंबली, वहाँ पर इन्होंने छोटे छोटे जो बॉम्ब जिनमें धमाका नहीं था, जो कि लोगों की जान लेने के लिए नहीं था, वो फेंके। असेंबली में जो बॉम्ब इस तरह से फेंके गए भी किसी भी जो मनुष्य या औरत को कोई भी किसी की तरह की हानि ना हो। तो दोस्तों, ऐसा करने वाले जो भगत सिंह थे, उन्होंने ही अपने एक कोर्ट में कहा है कि जो कि आज़ादी है वो, या रेवोल्यूशन है, क्रांति है, वो पिस्टल और बॉम्ब से नहीं बल्कि थाउट से बदली जा सकती है। हमारे विचार कैसे हैं, हमारे काम कैसे हैं, अगर वो अच्छे हैं तो हमें रेवोल्यूशन मिलेगी। दोस्तों, इनका एक और जो विचार था, वो था वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, यानी कि पूरा जो विश्व है एक फैमिली की तरह है, जिसका नाम वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, ऋग्वेद में जो शब्द लिखे गए हैं, उनके अनुसार भगत सिंह जी भी जो एक बहुत ही अच्छे नेशनल हीरो थे, वो चाहते थे कि पूरा संसार एक फैमिली की तरह रहे। दोस्तों, इनके विचार, जब भी हम, वैसे ज़्यादातर लोग हम भगत सिंह जी का नाम लेते हैं तो वहाँ पर एक पिस्टल और आँखों के जो कि मूँछों को ताव देते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसा वे बिल्कुल नहीं थे। दोस्तों, वो बहुत ही स्टडियर और इंटेलेक्चुअल प्राणी थे अपने टाइम के। दोस्तों, एक एस्टिमेट के अनुसार इन्होंने अपने जीवन में 250 के लगभग बुक्स को पढ़ा था। और दोस्तों, इसके अलावा जेल में जाकर इन्होंने 300 बुक्स को पढ़ा था। तो दोस्तों, बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बहुत ही सोशल नेशनल हीरो थे हमारे भगत सिंह जी। दोस्तों, भगत सिंह जी, दोस्तों, एक एथिस्ट थे। दोस्तों, इन्होंने जो कि धर्म से पहले जो एक ह्यूमैनिटी है, उसको ज़्यादा इनका जोर था। दोस्तों, जो कि
क्योंकि भगत सिंह जी एथेसिस्ट थे, तो ये भगवान को या फिर स्वर्ग नरक को नहीं मानते थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनको पता था कि ये यहाँ पर इनका जो कि काम पूरा हो गया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों भगत सिंह जी अपने जो लेख थे, एक राइटर भी बहुत ही अच्छे थे, लिखने वाले थे, लेख लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे। जो कीर्ति नामक जैसे जो नॉवल वगैरह हुए या फिर जो उस टाइम पर अखबार छपते थे, उनमें इनका जो योगदान रहता था। जो इनकी लिखित है, राइटर्स थे ही ये, तो ये वहाँ पे अपने लेख और जीवनियाँ और चीज़ों के बारे में लिखते थे दोस्तों। ये लेनिन और कार्ल मार्क्स से बहुत ही प्रभावित थे दोस्तों। इनका जो भी कहना था, जो हमारे भगत सिंह जी हैं, उनका कहना था कि पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए। वो चाहते थे कि अंग्रेज़ भी रहें, हिंदुस्तान भी रहें और आपस में मिल के रहें दोस्तों। उनका कहना था कि सारे के सारे देशों के आपस में प्यार रखना चाहिए, उनको आपस में लड़ना नहीं चाहिए। और जिस दिन सारे जो देश हैं दूसरों को पराया ना मानकर अपना मानकर जो ट्रेड करेंगे, मिले जुलेंगे, उसी दिन ही अच्छे से क्रांति और अच्छे से जो अच्छा वक्त है वही होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें हमारे भगत सिंह जी के बारे में। दोस्तों मैं अपने आप को इतना नहीं समझता कि मैं बता सकूं कुछ या आपको मोटिवेशन कर सकूं। तो दोस्तों अगर कहीं पे मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं उससे आपसे क्षमा याचना चाहता हूं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही जो मोटिवेशनल कोट्स लाता रहूं और दोस्तों आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता रहूं, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।